आज की डेट में हमारे यहाँ देखा जाए तो स्कूल वाले बच्चे भी ना रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हाँ। और ये चीज़ें करते हुए ऑनलाइन कम्युनिकेशन उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हुए एक बार को नहीं सोचते हैं। तो एक तरह से ये रिवेंज साइबर अटैक जो हुआ उसने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी हिला दी। लड़के को पकड़ लिया गया पुलिस ने, क्योंकि इसमें ढूंढना तो था ही नहीं, पूरा सब कुछ आप पे क्लियर था कि हाँ इसे ढूंढना नहीं है, यही लड़का है, इसी ने करा है। लेकिन जो रिश्ता टूटा उसे वो ऑफिस भी छोड़ना पड़ा। इसमें क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें तो वापस नहीं आएंगी। अगर उस लड़के को 3 से 4 साल 7 साल की भी सज़ा हो गई, लेकिन रिया के 5-6 साल तो वैसे ही चले गए, क्योंकि जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तो फिर वो नए रिश्ते में जाने से भी घबराएगी। आसपास की जो सोसाइटी है जहाँ पे ये फ़ोटोज़ गई हैं, लोगों के बीच बात होंगी, तो उसकी लाइफ के भी 5-7 साल एक तरह से बिल्कुल। चले गए। वो धोखे का, फिर धोखे के बाद कोई रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है। जी, तो ये कहानी थी रिया की, जो बहुत ख़तरनाक थी। उस पर क्या बीती, उसने ऑफिस चेंज करा, जॉब चली गई, फाइनेंशियल कंडीशंस आ गई, फैमिली का सोसाइटी में रहना मुश्किल हो गया। वो लोग जहाँ पे रहते थे उनको वहाँ से निकलना पड़ा, फ्लैट्स चेंज करने पड़े। और ये था कि जब ये चीज़ ऐसे जाती हैं तो सर्कल में क्या बात होती है कि रिया के भाई के दोस्तों तक वो फ़ोटोज़ पहुँच गई थी, क्योंकि जब नेबर्स को, रिलेटिव्स को शेयर करी गई तो कितना बुरा लगता है ऐसी चीज़ों के लिए कि आपने एक इंसान पे, जब आप रिलेशनशिप में थे, आपने ट्रस्ट करके उसे ये सारी फ़ोटो शेयर करी और वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया आपको गिराने के लिए। और ऐसे में फिर सरवाइव करना भी एक बहुत कठिन वो हो जाता है ना। कि आप परिवार से लड़ेंगे, समाज से, सोसाइटी से लड़ेंगे, या उन हालातों से लड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। ये रिश्तों का धोखे का वो कत्ल होता है। आप किसी के साथ हैं रिश्ते में, जब तक निभ रहा है ठीक है, लेकिन कम से कम उस हद को पार मत करिए जो गैर कानूनी भी है और किसी के लिए, एक किसी की भावनाओं को और किसी के विश्वास को भी ठेस पहुंचाती है। इन तमाम चीज़ों से, एक गलती से, हम वही कह रहे हैं बार बार कि एक स्क्रीनशॉट, एक आपका प्राइवेट फ़ोटो या कोई फेक वीडियो किस तरह ज़िंदगी तबाह करता है। ये वो कहानी रिया की थी। ऐसे तमाम लोग होंगे जिनकी कहानियाँ इस सोसाइटी में नहीं आ पाती हैं, लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि इस फ्रॉड से फाइट में हमारा हिस्सा बनिए, और हमें अपनी कहानी, अपने दोस्तों की, आपके आसपास रिश्तेदार साथियों की, या किसी की भी इस तरह की कोई कहानी है तो input@trustmoney पर हमें ज़रूर भेजिए, उनसे साझा कीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि भाई ये क्या, ये पूरा, इसमें जो पूरा सिस्टम जैसे रिवेंज वाला मामला है कि नहीं, बदला लेना है एकदम से, जी, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सिर्फ गुस्से वाला मामला होता है? इस तरह की चीज़ें सिर्फ ऐसा ही होता है कि भाई ब्रेकअप हो गया, गुस्से का? कुछ साइकोलॉजी भी है इसके पीछे की कहानी? इसके पीछे 3 साइकोलॉजिकल रीज़न है। जी। पहला, जब वो किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक पावर दिखाना चाहते हैं। और ये सिर्फ ब्रेकअप वाली चीज़ों में ही होता है, ये आज की डेट में देखा जाए तो ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हर जगह देखने को मिल रहा है। क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर एआई के थ्रू इतने आसान हो गए हैं कि कोई किसी की फ़ोटोज़ कैसे भी एडिट कर देते हैं। तो एक होता है कि पावर और कंट्रोल, कि अपनी पावर दिखानी है, अपनी अथॉरिटी दिखानी है और उसे सामने वाले को कंट्रोल करके रखना है कि अगर मैं इसे बार बार ब्लैकमेल करूँगा तो ये सामने वाला पर्सन जो है वो वैसा ही करेगा जैसा मैं चाहूँगा या चाहूँगी। अच्छा, उसमें ये रिश्ते भी हो सकते हैं कि भाई वो हाँ। बार बार मिलेगा, बार बार पैसे की धोखाधड़ी भी हो जी। सकती है, तमाम तरह से बदला हो सकता है। एंड एक हो गया ये रिवेंज। दूसरी साइकोलॉजिकल जो आती है कि अगर मुझे रिजेक्ट क्यों किया, या किसी का प्रमोशन हो रहा है कि ये डिज़र्विंग नहीं थी, इसका प्रमोशन हो रहा है, तो फेक आईडी वगैरह बना के उसकी फ़ोटोज़ डाल दी, इस तरह से चीज़ें हो गई। एंड थर्ड होता है इसमें कि आपको ना एक, कहते हैं, अनोमस करेज मिल जाता है, एक हिम्मत मिल जाती है कि मैं स्क्रीन के पीछे हूँ, मुझे पकड़ना नामुमकिन है। कुछ लोग होते हैं जो हिडन जेलस होते हैं आपकी सक्सेस से, हो रहे हैं कई बारी आप को सीक्रेटली लाइक करते थे और आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और इवन ये ऐसा नहीं देखा गया कि लड़का लड़की की बना रहे हैं या लड़की लड़के की बना रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी सामने आए हैं कि लड़की की ही बेस्ट फ्रेंड ने उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे बना के डाली गई हैं। आपके इससे मुझे याद है प्रमोशन और इस वाले से कि पिछले बार देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक प्रोफेसर के खिलाफ इस तरह की सारी चीज़ें हुई। पहले सोशल मीडिया के जरिए हुआ, फिर उसके कुछ फेक वीडियोस को पोस्ट किया गया डिपार्टमेंट में कि वो इस तरह का, देखिए इनका करेक्टर ये है वो, और उस पर बहुत बवाल हुआ। वो एकदम से डिप्रेशन में चले गए जिस शख्स के खिलाफ ये सारी चीज़ें हो रही थी। हालांकि उसमें पुलिस ने कुछ अच्छा रोल निभाया था ज़्यादातर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित जो है इसी सब से परेशान हो जाता है और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ऐसी ऐसी सोचिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी, ये चीज़ें बहुत देखने को मिली गई हैं, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है ना कि मैं स्क्रीन के पीछे हूँ, मैं इजीली बच जाऊँगा।
जब दिमाग में आ जाता है कि मैं इजीली बच जाऊंगा तो हिम्मत बहुत बढ़ जाती है कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और बहुत बार तो विक्टिम्स के जो किया होता है जिन्होंने, वो ऐसे लोग निकल के आते हैं जो विक्टिम्स के बहुत क्लोज थे। उन्हें ये लगता था कि मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि डिजिटल दुनिया में जब कुछ डिलीट नहीं होता है तो वहाँ से डिजिटल एविडेंस भी डिलीट नहीं होता है। कुछ ना कुछ ऐसा फुटप्रिंट आप लोग छोड़ देते हो कि उससे पकड़ा ही जाता है। ये पुरानी कहावत है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। हाँ, ये अक्सर चोर जो है कुछ चीज़ें छोड़ देता है। जी। लेकिन ये भी होता है कि अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि भाई साइबर इवेंट्स का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़ोटो लीक हो जाएंगे, वीडियोस ऐसे कर लेंगे या कुछ ऐसा ऑडियो। कुछ और भी तरीके होते हैं इस तरह के कि भाई इसमें जिसे हम साइबर इवेंट्स अटैक कह सकते हैं। इसमें बेसिकली 6 तरह की कैटेगरी आती है जो सबसे डेंजरस है। अच्छा। पहला तो हो गया रिवेंज पॉर्न। जैसे आप भरोसा करके जो अपनी फ़ोटोज़ बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पे सर्कुलेट कर दी गई आपकी कंसेंट के बिना। कई बार ये फ़ोटोज़ जो है वो पॉर्न साइट्स पे भी चली जाती हैं। इवन कुछ लोग ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, पॉर्न साइट्स पे डालते हैं, अर्निंग सोर्स बना देते हैं, तो उनके मल्टीपल रिलेशनशिप देखे जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि जहाँ पे उनके पर्सनल मूवमेंट्स चल रहे हैं वहाँ पे हिडन कैमरा उन लोगों ने लगा रखा है जस्ट फॉर अर्निंग। एंड सेकंड आ जाता है डीप फेक रिवेंज, जो ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फेस आपका नहीं है, इसमें एआई से फेस को रिप्लेस किया जाता है और इस तरह से रिप्लेस किया जाता है कि एक झूठ को सच बना दिया जाता है कि लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग में क्या होता है, इसमें क्राउड के थ्रू आपको अटैक कराया जाता है। अच्छा। इसमें क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर लेके किसी ऐसी साइट्स पे डाल दिया, फिर मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, या फेसबुक पे गलत वीडियो के नीचे आपका फ़ोन नंबर डाल दिया कि कॉन्टैक्ट फॉर एंटरटेनमेंट, इस तरह से आपका एड्रेस शेयर कर दिया वहाँ पे। तो एक क्राउड हैरेसमेंट जिसे कहते हैं, इसमें वो वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये इससे मुझे आपसे याद आया कि एक पत्रकार थी जिससे सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उनका इसी तरह का एक वीडियो वो करके और उस पर एक नंबर डाल दिया था। वो इतनी परेशान हो गई थी कि गाज़ियाबाद नोएडा की पुलिस को लगना पड़ा 24 घंटे कम से कम। और इतने फ़ोन कॉल्स के फ़ोन बंद कर रहे हैं और जगह जगह से फ़ोन भी आ रहे हैं, रिलेटिव फ़ोन कर रहे हैं कि ये भाई ये क्या किया है, ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। Exactly. ऐसे हालात भी ऐसे केसेस आते हैं कि जब सामने वाले को लगता है ना कुछ नहीं, तो उन्होंने एक फेक आईडी बनाई और फेक आईडी बना के आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपकी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे डाल दी गई। और वहाँ से जो फिर मेंटल हैरेसमेंट शुरू होता है वो एक अलग लेवल ही जाता है। फिर आता है फेक प्रोफाइल स्कैम। आप ही की फेक प्रोफाइल बना ली गई है, उससे मैसेजेस जा रहे हैं, उस पर गलत कंटेंट अपलोड हो रहा है। फिर साइबर स्टॉकिंग। उसमें क्या है, आज की डेट में ना, पहले तो स्टॉकिंग का मतलब होता था कि आपको हर जगह फॉलो करना, बार बार आपकी आईडी पे। अब तो लोग बाग ये करते हैं कि उन पे छोटे छोटे ट्रैकर्स जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में है तो पता ही नहीं लगा सामने वाले को कब उसके कार में ट्रैकर छोड़ दिया गया। इस तरीके से ट्रैकर वो आपकी हर लोकेशन, हर एक्टिविटी को मतलब मॉनिटर कर सकते हैं। हैं। इवन कुछ जगह तो ऐसा भी होता है कि नई नई शादी फिक्स हुई होती है तो लड़का लड़की को फ़ोन गिफ्ट करता है और उस फ़ोन में हिडन एप्लीकेशंस होती हैं जैसे ट्रैकिंग, आपकी लोकेशन, आपके मैसेजेस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग।